प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी फिर से एक बार आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत सुस्वागत। तो हम पिछले पीरियड में स्मशान नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। उस पाठ के लेखिका मन्नू भंडारी जी है। तो मन्नू भंडारी जी इस पाठ में स्मशान, साथ ही साथ गांव और पहाड़ियों के पात्र जो है इस पाठ में उन्होंने दिखाई दे यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इस पाठ में यहाँ पर स्मशान जो है बहुत ही दुखित है, क्योंकि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे कोई चाहता नहीं, सब लोग उसे घृणा करते हैं। इसलिए वह प्यार के बदले भी घृणा और तिरस्कार ही लोगों के प्रति पा रहा है। इसी वजह से, इसी कारण से वह बहुत ही क्या है, दुखी है। कौन? स्मशान। तो यहाँ पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक चार लोग और अपने कंधे पर एक शव को उठाकर आ रहे हैं। तो नवयुवक उसके आगे आगे रोता हुआ आता है। तो वह उस दिन यहाँ पर जो शव था उसका अंतिम संस्कार कर कर चला जाता है। तो दूसरे दिन फिर से शाम के समय अंधेरे में धुंधले से प्रकाश में आ जाता है और आकर बहुत सारा रोने लगता है, विलाप करने लगता है अपनी पत्नी की याद में। तो बहुत सारा रोता है और फिर क्या कर लेता है, यहाँ पर रो रो कर उन्होंने जो जीवन में कस्में खाई थी उस कस्मों के बारे में उन्होंने बातचीत करने के लिए शुरुआत कर देता है। तो यह हमने पिछले पीरियड में यहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे। तो चलिए आज के भाग में आगे की पढ़ाई शुरुआत कर देते हैं। रोध होकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर स्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। यानी कि उन्होंने क्या किया, रोध होकर व्यक्ति तो चला गया, यानी कि बहुत सारा रोता है अपनी पत्नी की यादों में और रो कर वह चला जाता है। लेकिन जो उनका रोना था उस व्यक्ति का, वह स्मशान के हृदय को उसके आंसू, जो उस युवक के जो आंसू थे वह आंसू गर्म सलाखों की तरह, यानी कि गर्म सलाखों की तरह जैसा पर दिखाई देते, आयरन जैसे यहाँ पर लगते रहते हैं। तो यहाँ पर अब एक चूल्हे में लोहे की जो छली होती है वह डालने के बाद उसको छूने के बाद कितनी गर्म हो जाती है। तो उसी तरह उनके आंसू जो थे गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे, उनको जहाँ पर जलाते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला। यानी कि वह पहाड़ी से कहने लगता है, बगल में जो पहाड़ी खड़ी है उस पहाड़ी से कहने लगता है, इस व्यक्ति की जो व्यथा ने, उनके उस व्यक्ति के जो दुख है उस दुख ने मेरे हृदय को क्या किया, मथ डाला, मार डाला, जीते जी मुझे मार डाला, ऐसे वह सोच लेता है। यूं तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। यानी कि उन्होंने स्मशान अपनी मन की बात बताते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर गए, हर रोज एक नया व्यक्ति आता है यहाँ पर न जाने क्यों यह व्यक्ति जो है, इनका रोने का असर जो है मेरे दिमाग पे ऊपर बहुत पड़ा है। इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। यानी कि स्मशान बहुत ही दुखित हो गया है वह भी, क्योंकि उस युवक की क्रंदन देखकर, उसका रोना देखकर, उसके रोनेपन, रुलाहट को वह कभी भी नहीं भूल सकता। तुम देखना अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। तो यहाँ पर स्मशान जो है पहाड़ी से बात करता है। क्या बात करता है पहाड़ी से? यानी कि यह देखो अब जीवित नहीं रहेगा, यह मर ही जाएगा।
क्योंकि ऐसा कहता है यह, क्योंकि देखिए एक दिन में वह क्या हुआ है, आध हुआ है, यानी कि आधा बूढ़ा हो गया है, वह आधा बना डाला है अपनी पत्नी की मृत्यु ने। तो एक दिन में ही उन्होंने आधा मर चुका है, तो वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा, ऐसे वह सोचने लगता है। तो उसके बाद देखिए वह अवश्य ही रो रो कर प्राण देगा, यानी कि अपने प्यार के, अपनी पत्नी के यादों में वह क्या करेगा, अपनी जान देकर बचेगा। और मैं भी चाहता हूं कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को सामने यहाँ पर हमेशा के लिए यहाँ पर मिला दूं। तो वह बोलते बोलते कह देता है वह भी आकर मर जाए, यानी कि नवयुवक जो है दुख में आकर मर जाए, और मैं क्या करूंगा, हमेशा के लिए दोनों को एक मिला दूंगा, यानी कि ऊपर जाकर वह क्या करेंगे, एक हो जाएंगे। तो यही इच्छा स्मशान की थी। तो देखिए आगे जाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया, यानी कि आज मर जाएगा, कल मर जाएगा वह नवा युवक, मरकर उसका शव जो है यहाँ पर वापस चला आएगा, यानी कि उस युवक की शव की प्रतीक्षा में कौन रहता है, स्मशान रहता है, लेकिन वह शव जो है वापस यहाँ पर नहीं आ जाता है। तो देखिए हाँ, आसमान में जब सांझ का यहाँ पर धुंधल का छाने लगा, तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। तो देखिए फिर से क्या हो जाता है, पर शव न आया, और एक दिन क्या कर लेता है, आसमान से जब सांझ का धुंधल का, यानी कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा छाने पर वह नवयुवक फिर से आ जाता है, और फिर से आकर क्या करने लगते हैं, और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करने लगता है, अपनी पत्नी की यादों में रोने लगता है। वह 3-4 दिन तक यह क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया, यानी कि निरंतर उनकी पत्नी मरने के बाद निरंतर 3 या 4 दिन तक क्या हो जाता है, वह नवयुवक आता है और रोता है और चला जाता है, यानी कि अपनी पत्नी की यादों में रोना आना, रोना चला जाना। तो यह निरंतर जो है वह घटना घटती रहती है, 3-4 दिन कंटिन्यू तक वह रोता रहता है, पर स्मशान उसे न भूल सका। तो कुछ दिन 4 दिन तक आकर वह आना बंद हो जाता है। तो आना यहाँ पर स्मशान में बंद होने के बाद, पर स्मशान जो उसे न भूल सका, उसे भूल नहीं सकता है। वह प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता, यानी कि हर एक शव जो आता था स्मशान में उसे कैसे देखता था, बहुत ही उत्सुकता से देखता था, क्योंकि वह नवा युवक ही आया होगा, उसका ये शव होगा, उन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए, अपनी पत्नी के लिए जान दे दी, यह सोचकर उन्होंने क्या करता था, हमेशा के लिए उत्सुकता से हर एक शव को देखता था, और वह शव का चेहरा देखने के बाद वह यह नवयुवक नहीं है ऐसे समझने के बाद बहुत ही खिन्न हो जाता था, स्मशान दुखित हो जाता था। तो एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, फिर से एक दिन वह क्या कर लेता है, पहाड़ी से पूछ लेता है, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है, यानी कि स्मशान को रहा नहीं जाता है उस नवा युवक को देखे बिना। तो एक दिन उस पहाड़ी को पूछ ही लेता है, और प्रश्न ऐसे पहाड़ी को पूछ लेता है, क्या तुम बता सकती हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि तुम तो क्या कर सकती हो, शहर का कोना कोना दिखाई देता है तुम्हें, क्योंकि पहाड़ी जो है ऊंची होती है ना, ऊंची होने के कारण सारा शहर सारा गांव दिखाई देता है। तो इसी वजह से, इसी कारण से वह पूछ लेता है कि नगर में क्या क्या हालात है, क्या क्या हो रहे हैं, यह तुम मुझे बता सकती हो। ऐसे कहने के बाद पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे वह दिखाई दे नहीं सकता, ऐसे कह देता है। तो उसी समय स्मशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी, वह शायद नदी में डूब गया होगा, या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसके
प्रिया के पास पहुंचा देता। तो स्मशान जो है पर्वत से कहने लगता है, तो ऐसे कहने लगता है, मेरा अंतकरण रह रह कर यही कहता है, अंतकरण यानी कि मेरा जो मन है, जो मन है वो यही कहता है कि यहाँ पर उन्होंने अवश्य ही आत्महत्या कर ली होगी अपने पत्नी के दुख में, या शायद नदी में डूबकर मर चुका होगा, वो भी नहीं है तो किसी ऐसे ही उपाय से उन्होंने अपना अंत कर दिया होगा जो लाश को मैं पा नहीं सका, यानी कि स्मशान तक उनकी लाश न आ सके, ऐसे उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को अंत कर लिया होगा, ऐसे वह सोच लेता है। और उस सोचने के बाद देखिए, मेरी कितनी तमन्ना थी, मेरी कितनी इच्छा थी कि मैं उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता, यानी कि मैं क्या करता, उसकी पत्नी के पास, उसकी प्रिया के पास पहुंचाकर उन दोनों को मिला देता, यही मेरी इच्छा थी, यही मेरी तमन्ना थी, ऐसे स्मशान कहता है। तो स्मशान क्या करना चाहता है, उनकी पत्नी से उस युवक को मिलाना चाहता है, लेकिन उनसे वह नहीं हो जाता है। तो इसी में वह स्मशान कहता है कि मैंने उसे मिलाना चाहता था। तो पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? पहाड़ी भी क्या कर लेती है, उस युवक से पूछ लेती है कि तुम्हें उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है कि वह मर चुका होगा अथवा वह मर गया होगा। तो स्मशान खिज उठा, यानी कि क्रोधित होता है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। स्मशान खिज उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो, तुम कैसे हो, बिल्कुल ही पत्थर जैसे हो, तुम्हारा दिल पत्थर जैसा है, जिसके हृदय को प्रेम की यहाँ पर पीड़ा ने बेध दिया हो, वह कभी जीवित नहीं रह सकता। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने हृदय को प्रेम से पीड़ा हो, यानी कि प्रेम से उसे संजोए गए हो, तो वह कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। तो पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। तो इस स्मशान की बात सुनकर फिर से पहाड़ी एक बार क्या कर लेती है, हंस उठती है, मुस्कुरा देती है। तो दिन आए और चले गए, यानी कि एक दिन होने के बाद एक दिन ऐसे आते हैं और दिन चले जाते हैं, दिन बीतते गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख स्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया, और यह एक क्रम सा हो गया कि स्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाया रहता और पहाड़ी मुस्कुराती। यानी कि हर दिन यहाँ पर देखिए स्मशान जो है, जो कुछ भी व्यक्ति आता है उससे क्या करता है, अपने आंचल में, अपनी गोद में इंसानों को और प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देखकर स्मशान का मन क्या हो जाता, इंसान के प्रति अधिक श्रद्धालु होती। यानी कि हर दिन जो शव आता है, हर दिन शव आने के बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो अंतिम संस्कार करने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर वह रोने लगता है। तो स्मशान उनकी वेदना देखकर, उन लोगों की पीड़ा देखकर, उन लोगों का दुख देखकर वह श्रद्धालु बन जाता है। यानी कि लोगों के ऊपर भक्ति श्रद्धा निर्माण होती है, दया भावना उसके ऊपर निर्माण हो जाती है, और वह कहने लगता है यह एक क्रम सा हो गया कि स्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुरा देती। यानी कि इंसान का जो गुण है, अलौकिक गुण, तो इंसान में ज्यादा गुण कौन सा है, प्रेम करना, प्यार करना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना। तो इसी गुण को पहाड़ी क्या करता था, उनके गुण को गाया करता था। देखो इंसान कितना अच्छा है, कितना उसके दिल में प्यार है, कितने उसके दिल में स्नेह है, ऐसे हमेशा के लिए वह क्या करता था, यानी कि यहाँ पर उनका गुण गाया करता था। और इसी को गुण को देखकर पहाड़ी हमेशा के लिए मुस्कुरा देती थी, हंस उठती थी। तो इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए, 3 साल बीत जाते हैं। 3 वर्ष बीतने के बाद यहाँ पर लंबी अवधि भी स्मशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। देखिए 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, हम देखिए हमारे आस पड़ोस में कोई भी मर गया तो हम 2-3 दिन में भूल जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन स्मशान देखिए 3 साल हो गए उनकी पत्नी को मरकर, लेकिन आज भी उस नव युवक की व्यथा को, दुख को, आंसुओं को
यहाँ पर पहुंच न सका, यानी कि मिटा न सका उनके यादों को। वह अक्सर उसकी बात करता था, यानी कि हमेशा के लिए उस नवयुवक की बात करते रहता था पहाड़ी के साथ। उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, यानी कि हमेशा के लिए उन युवक के आंसुओं की बात करता था जो युवक ने अपने प्रेयसी यानी कि अपनी पत्नी के दुख में उन्होंने यहाँ पर आंसू जो बहाए थे, उस आंसुओं को हमेशा के लिए याद करता था। उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही यहाँ पर आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा। उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मथे डाल रहा था। तो देखिए यहाँ पर आज भी हमेशा के लिए स्मशान जो है नवा युवक के जो अनुपम प्रेम की बातें करता रहता था, जिसने उससे अवश्य ही क्या किया था, आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया होगा, बाध्य नहीं कि मजबूर कर दिया होगा। उन्होंने अपने पत्नी के याद में उन्होंने अवश्य आत्महत्या कर ली होगी। तो उसके उस करुण विलाप की बात करता था, उनके दुख की, उनकी पीड़ा की बात करता था, जो आज भी क्या नहीं, जो आज भी यहाँ पर उसके विलाप की बात करता था, जो आज भी उसके हृदय को माथे डाल रहा था, दुख दे रहा था, पीड़ा दे रहा था। तो ऐसे ही बात करता था। तो आज यहीं पर रुकते हैं छात्रों, कल के पीरियड में फिर से स्वागत जैसा पर आगे का जो भाग है उस पर अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।